आज मैं इस अदालत में हाज़िर हुआ हूँ इंसाफ की तलाश में। मियाँ नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हाज़िर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज़्यादा हमारी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस मुल्क की खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहाँ दुनिया में डिक्टेटरशिप है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि मैं और नवाज शरीफ आज अदालतों में पेश हो रहे हैं। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा आइन और जमहूरियत का तकाजा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। जल्द मुहिम का आगाज होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी की दरखास्त की जाएगी। एहतसाब अदालत तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर भी समाअत करेगी। चेयरमैन पीटीआई का आइंदा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैनशिप का उम्मीदवार न बनने का फैसला। बैरिस्टर गौहर पीटीआई की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि तोशाखाना केस में कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन पीटीआई आईनी तौर पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने भी तस्दीक की है कि चेयरमैन पीटीआई ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो किसी और को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया जाए। 4 नामों में से एक नाम का चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाब भी कर लिया है। ऐलान आज कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में एमक्यूएम आईनी तरमीम का चार्टर नून लीग वफ्द के सामने रखेगी। एमक्यूएम मकामी हुकूमतों से मुतालिक आईनी तरमीम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नून लीग पर जोर देगी। सिंध में सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर पार्टियों से होने वाली मुशावरत पर भी गुफ्तगू होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ ने अदालत को आगाह किया कि साफ पानी समेत अवामी सहूलत के लिए हज़ारों मनसूबे उनके दौर में बनाए गए। इल्ज़ाम लगा कि बतौर वज़ीर आला अपने बेटे की मिल के लिए गंदा नाला बनाया। नाले के लिए एक MPA की तहरीरी दरख्वास्त आई थी। नाले की कुल लागत 16 या 18 करोड़ रुपए है। अगर चंद करोड़ का नाला बनाया था तो कौमी खजाने के अरबों रुपए क्यों बचाता। पेशी के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ को जाने की इजाज़त दे दी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलों पर भी समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमराह अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर 61,500 के करीब पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर में स्मॉग के बायस फज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 422 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के दीगर इलाके भी स्मॉग से मुतासिर। कराची की फजा भी आलूदा। गजा में जंग बंदी की 2 रोज़ा तौसी का आखिरी रोज। आज भी 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइल को आज रिहा होने वाले यरगमालियों की फहरिस्त मौसूल हो गई। कतर का कहना है कि गजा में जंग बंदी में मजीद तौसी के लिए कोशिशें जारी हैं। आर्जी जंग बंदी के 5वें रोज हमास ने 10 इसराइलियों और 2 गैर मुल्कियों समेत 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए।
मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फौज का हमला, मज़ाहमतकारों से झड़पें, 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंस से एक जख्मी गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। गजा जंग में 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 395 हो गई। इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि 1000 फौजी जख्मी हैं। हमास तर्जुमान ने कहा है कि हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। इसराइल गजा में अस्करी, सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ। फलस्तीन यकजहती रैली का एहतमाम किया जा रहा है 3:30 बजे शाहराह कायदीन पर। मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान इसको सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी वो उनके साथ शरीक सफर रहेगी। हम इस रैली में भरपूर शिरकत करके दुनिया को बताएंगे कि पूरा पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ है। जो फलस्तीन यकजहती फोरम बना है उसका जो मुजाहरा है शाहराह कायदीन पर, जमात इस्लामी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। शाहराह कायदीन पर फलस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरबंदाना कि शरीक हो जाए। फलस्तीन का जो एक मार्च जो कराची में हो रहा है, हम सबको शिरकत करनी चाहिए। जो रैली मुनक्किद की जा रही है इस सिलसिले में इसमें बढ़ चढ़ कर शरीक हो। फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ आज कराची में फलस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली जाएगी। रैली शाहराह कायदीन पर तारिक रोड चौक से सपहर 3:30 बजे निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इखलाकी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की आज कराची में यौम यकजहती फलस्तीन रैली में कारकुनान को शरीक होने की हिदायत। कहा, कौम आज रैली में शरीक होकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। फनकारों, अदाकारों, शोरा, अदीबों और सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप उन रैलियों में हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ कि इस रैली में आएँ और ताकि हम बताएं कि हम एक हैं। 29 नवंबर को 3 बजे से पहर शाहराह कायदीन तारिक रोड चुरंगी पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो अवामी दबाव हमारी रियासतों पे होना चाहिए और हमारी रियासतों का आलमी रियासतों पे होना चाहिए ताकि उसको हम कर सके। सबसे द लीस्ट वी कैन डू इज टू सपोर्ट द रैली और सब बाहर निकलें। ये रैली जाहिर है कि उन फलस्तीन मजलूम बच्चों जिनकी शहादतें हो रही हैं, जिन पे जुल्म किए गए, और उनकी सपोर्ट में है। बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना, बात करना और उसको कंडेम करना जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को और आवाम को भी कि जौक दर जौक उसमें शामिल हों। 29 नवंबर को 3:30 बजे तारिक रोड चुरंगी शाहराह कायदीन के पास इस मार्च में भरपूर शिरकत करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हाफिज गुल बहादुर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा। अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू में 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगान शहरी के हमले पर सख्त एहतजाज। सफारती ज़राए के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगान नुमाइंदे से मुकम्मल तहकीकात करने, मुलव्वस अफराद और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। ये भी कहा गया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। बिजली 3.5 रुपए महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। CPA ने अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दी है। इजाफे की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 38 अरब रुपए से ज्यादा बोझ मुंतकिल हो जाएगा। निगरान हुकूमत ने इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी शरह नमू पर नजर सानी कर दी। गुज़िश्ता माली साल की मुआशी शरह नमू मुस्बत से मनफी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2022-23 के दौरान मुआशी शरह नमू मनफी 0.17% रही।
गुज़िश्ता माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का तखमीना 0.29% लगाया गया था। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीर वायरल होने से उसे कत्ल करने के केस में मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, आज अदालत में पेश किया जाएगा। उकाड़ा में जीटी रोड पर स्कूल की गाड़ी को ट्रेलर की टक्कर, एक बच्ची जहां बहक 8 बच्चे जख्मी हो गए। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एमडी कैट टेस्ट के नताइज का ऐलान कर दिया। 6 उम्मीदवारों ने 192 नंबर लेकर एमडी कैट में टॉप किया। एमडी कैट टेस्ट में कामयाबी का तनासुब 75% रहा। 11,300 उम्मीदवार टेस्ट में गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद का कहना है कि पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फैंस की तवज्जो का मरकज बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, शाहीन आफरीदी, मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर होंगे। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान टीम आज रात लाहौर से बरास्ता दुबई सिडनी के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान वाक़ा पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप इन पिचेस का काम मुकम्मल। तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले में आखिरी गेंद पर 5 विकेटों से हरा दिया। विनिंग शॉट लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल ने 104 रन की शानदार और जारहाना इनिंग्स खेली। सीरीज में भारत को 2-1 की बढ़तरी हासिल। और एक्सपो 2030 की मेजबानी सऊदी अरब को मिल गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि यह एजाज सऊदी अरब के कायदाना किरदार का सबूत है। एक्सपो 2030 फकीदुल मिसाल और तारीख में ये अपनी नज़ीर आप होगा।